सूरा अल फातिहा की आया अर्रहमान अर्रहीम। ये आगे भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के वक्त इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो यहाँ जो वर्ड है वो अर्रहमान और रहीम, ये दो वर्ड यहाँ सिफत है, एडजेक्टिव के रूप में है। और ये इसलिए इसको सिफतानी कहा गया है। सिफतानी को, सिफत को नात भी कहते हैं। तो सिफतानी नातानी लिल लफ्जी अल जलालती, द वर्ड अल जलालती जो था अल्लाह, अल्लाह की दो सिफत, दो एडजेक्टिव, एक अर्रहमान और एक रहीम है। और ये दोनों सिफत यहाँ पर मजरूर फॉर्म में है, जेनिटिव केस में है। तो लिल लफ्जी अल जलालती मजरूरानी अलामती जर्रही हुमा अल कसरती, और इसलिए कसरा लिए हुए है और कसरा की जगह पर है। इन ये दोनों वर्ड रहमा से निकल करके आया है और मतलब है द मोस्ट कॉम्पेंसनेट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। दोनों वर्ड अल्लाह के लिए एडजेक्टिव की शक्ल में यहाँ पर हैं। आगे की जो आया है वो है मालिकी यौमिद्दीन। तो आइए इसको देखते हैं, मालिकी यौमिद्दीन को। इसमें एक एक करके वर्ड देखते हैं। पहले मालिकी। मालिकी वर्ड जो है ये भी एक सिफत है और ये भी मजरूर फॉर्म में है बिल कसरती, और कसरा लास्ट में दिया हुआ है। इसका मतलब सोवरेन होता है और ये एडजेक्टिव इन जेनिटिव केस में है। नेक्स्ट वर्ड है यौम। यौमा जो यहाँ पर ये मुदाफ इलैही है, इदाफा मुदाफ इलैही पॉजिटिव फ्रेज है। अलामतु ज़र्रिही अल कसरती, और कसरा लिए हुए है। वह हुआ मुदाफ, और खुद एक मुदाफ भी है यहाँ पर ये यौमा। इसका मतलब है डे। इंग्लिश ग्रामर, इदाफा पॉजिटिव फ्रेज है ये आफ्टर मुदाफ। पॉजिटिव नाउन के बाद ही हमेशा इदाफा आता है और हमेशा ये कसरा के फॉर्म में होता है। और खुद यहाँ पर चूंकि ये मुदाफ है तो पॉजिटिव नाउन है, अगले वर्ड, अगले जो आने वाले वर्ड है उसके लिए ये मुदाफ है। तो यानी अगला वर्ड मुदाफ जब आ गया तो अगला वर्ड मुदाफ इलैही होगा। तो अद्दीनी यहाँ जो है वो मुदाफ इलैही है नेक्स्ट वर्ड। और ये इसम फाइल भी है, एक्टिव पार्टिसिपल है मालिकी वर्ड का। इसका मतलब जजमेंट है, और इंग्लिश ग्रामर में ये एक इदाफा है और एक्टिव पार्टिसिपल है ऑफ द वर्ड सोवरेन। मालिकी वर्ड के लिए यहाँ पर ये एक्टिव पार्टिसिपल के रूप में भी है, इसम फाइल। अब यहाँ जो दीन है, दीन के संदर्भ के अनुसार कई अर्थ मीनिंग होते हैं, जैसे निर्णय, फैसला, हिसाब किताब, पुरस्कार, इनाम और दंड सजा का निर्धारण। धर्म, मजहब या जीवन शैली, और मिल्लत या समुदाय, ये सब बहुत ही कंप्रेहेंसिव मीनिंग्स होते हैं। यह आया इंसान को निर्णय के दिन यानी क़यामत के दिन उसकी जवाबदेही की याद दिलाती है। यह वह दिन है जब क़यामत के बाद इनाम और सजा का निर्धारण किया जाएगा। उस दिन सारे इंसान अपने रब के सामने खड़े होंगे। इसका जिक्र सूरा अल मुतफ़्फ़ीन सूरा नंबर 83 आया नंबर 6 में है, जिसका मीनिंग ये है, द डे व्हेन ऑल मैनकाइंड विल स्टैंड बिफोर द लॉर्ड ऑफ द आलमीन। आलमीन मतलब मैनकाइंड, जिन्स एंड ऑल दैट एग्जिस्ट, पहले भी बताया गया है। सूरा अल मुतफ़्फ़ीन की आया नंबर 6 है, यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बी लालमीन। यौम यक़ूमु, वो दिन जिस दिन सभी खड़े होंगे, यौमुन नास सारे इंसान, है ना, ली रब्बी अपने रब के सामने। और रब कौन सा रब? अल आलमीन, पूरे आलम का रब, मैनकाइंड, जिन और इस दुनिया में जो कुछ है सभी चीजों के लिए है। आगे, और किसी भी इंसान के पास उस दिन अपने लिए कोई भी ताकत नहीं होगी। उस दिन का पूरा अधिकार जो है वो सिर्फ अल्लाह का ही होगा। सूरा अल इन्फितार सूरा नंबर 82 की 19 नंबर आया में ये लिखा हुआ है, इट इज द डे नो सोल विल बी ऑफ एनी बेनिफिट टू अनदर व्हाट्स ओवर, for all authority on that day belongs to Allah entirely। अरबी में जो टेक्स्ट है वो मैं पढ़ रहा हूँ, 16 इन्फितार का 82 नंबर सूरा का 82 नंबर सूरा का 19वां नंबर आया है, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन सय्यन व अल अमरु
यौमी इज़्ज़िल्लाही।